है और थर्ड पर्सन है तो अपन उसके साथ में क्या लगा देते हैं, वर्ब में एस या एस। अब इस एस या एस को भी समझ लो आप कि इनका प्रयोग कैसे करते हैं। देखो आपने पढ़ा होगा, जब से आपने पढ़ाई स्टार्ट की होगी इंग्लिश में तो आपने सुना होगा या आपने कभी प्रयोग भी किया होगा कि एस या एस का प्रयोग अपन सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, ओके। जैसे BOY तो बॉय का मैंने कर दिया बॉयज। ठीक है, तो ये देखो एस या एस का प्रयोग हो गया इसके अंदर। ये क्या है अपना बॉय क्या है, अपन ने पिछली क्लासों में समझा है इनको, ये क्या है नाउन है। और नाउन के बाद में अगर अपन जब भी एस या एस का प्रयोग करते हैं तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपको, यहीं पे समझ लेते हैं अपन। देखना ध्यान से, ठीक है। एक चीज लिया मैंने नाउन, ठीक है, और एक चीज ली मैंने वर्ब। नाउन के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है। वर्ब के बारे में भी आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं। देखो नाउन अपने आप में, मतलब अपने आप में से मेरा मतलब है ओरिजिनल फॉर्म में, वो क्या होती है, सिंगुलर होती है। नाउन मैंने क्या बताया था आपको कि किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का या फिर किसी भी गुण का, ठीक है, किसी भी दशा का या फिर किसी का भी नाम हो, मतलब तो वो क्या हो कहलाता है, अपना नाउन कहलाता है। जैसे मैंने बोला जयपुर, तो जयपुर आप मुझे बताओ सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप कहोगे सिंगुलर है और ये ओरिजिनल फॉर्म है इसकी, ठीक है, ओरिजिनल नाम है इसका जयपुर। इसी प्रकार मैंने बोला आपको, जैसे मैंने बोला राम, ठीक है, नाउन है राम। अब नाम जो राम है वो ओरिजिनल फॉर्म में क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर है ये। और अपन जब भी इसमें एस या एस जोड़ते हैं, ठीक है, हालांकि राम में तो नहीं जोड़ पाएंगे अपन, लेकिन जब भी सिंगुलर नाउन के अंदर, सॉरी नाउन के अंदर अपन एस या एस जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है अपना, प्लूरल। क्या बन जाता है अपना, प्लूरल। मतलब एक वचन, नाउन हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में क्या रहती है, एक वचन, और एक वचन से अपन क्या बनाते हैं, उसको एस या एस जोड़ के बहुवचन बनाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो वर्ब होती है, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, अपने आप में प्लूरल होती है। वो क्या होती है, प्लूरल होती है, ठीक है, अपने आप में क्या होती है, प्लूरल होती है। और जब भी अपन एस या एस जोड़ देते हैं इसके अंदर, जब भी अपन क्या जोड़ देते हैं, एस या एस जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाती है, सिंगुलर फॉर्म बन जाती है। क्या बन जाती है, सिंगुलर फॉर्म। इसीलिए अपन ने पढ़ा है कि जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर नंबर होना चाहिए और थर्ड पर्सन होना चाहिए, ठीक है। तो जब अपन सब्जेक्ट सिंगुलर ले रहे हैं तो वर्ब कैसे प्लूरल ले सकते हैं, वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक बात का ध्यान रखना, अगर अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अपनी वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। अगर अपना जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो अपनी वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, ठीक है। तो आप समझ गए कि जो नाउन है वो ओरिजिनल फॉर्म में क्या होती है, सिंगुलर होती है। और जब अपन एस या एस उसमें जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है, अपनी प्लूरल बन जाती है। वैसे ही जो वर्ब होती है वो ओरिजिनल फॉर्म में क्या होती है, प्लूरल होती है। लेकिन जैसे ही अपन एस या एस जोड़ देते हैं उसके अंदर तो वो क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है, ठीक है, गॉट इट। जैसे एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इनकी। जैसे मैंने बोला
टीचर, ठीक है। तो टीचर में मैं क्या जोड़ दूंगा, एस जोड़ दूंगा। अब टीचर देखो, टीचर, इससे मुझे पता चल रहा है कि एक टीचर, ठीक है। अब मैं इसके अंदर अगर टीचर्स जोड़ देता हूँ, ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। मतलब ओरिजिनल फॉर्म में ये क्या था, सिंगुलर था, और जैसे ही मैंने एस या ईएस जोड़ा तो वो क्या बन गया, अपना प्लूरल बन गया, ठीक है। वैसे ही वर्ब क्या होती है, प्लूरल होती है अपने आप में। जैसे मैंने बोला गो, गो, ठीक है। अब मैं इस गो में क्या जोड़ दूंगा, ईएस जोड़ दूंगा। ईएस जब जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, अपना गोज। अब ये क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गया। फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंगुलर फॉर्म हो गया, ठीक है। उतार लो इनको एक बार, ये जो बॉक्स हैं इसके आप उतार लो इनको अलग से, ठीक है। फिर अपन इनकी अभी चर्चा करते हैं, फिर वापस दोबारा से उदाहरण को देखो। अब अपन ने समझ लिया कि जो सब्जेक्ट है वो अपना सिंगुलर नंबर है, ठीक है, और सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन भी है अगर, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एस या ईएस का प्रयोग क्यों करेंगे, एस या ईएस का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि वर्ब जो होती है अपने मूल रूप में वो क्या होती है, प्लूरल होती है। और प्लूरल का तो अपन इसमें प्रयोग ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अपना सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो अपन वर्ब कैसे प्लूरल यूज कर सकते हैं, अगर अपना सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब अपन वर्ब प्लूरल यूज करेंगे, ठीक है। तो अपन इसको क्या करेंगे, वर्ब को भी सिंगुलर बनाएंगे। तो सिंगुलर बनाने के लिए अपन ने किसका प्रयोग किया, एस या ईएस का प्रयोग किया। अब अपने पास में दिक्कत ये आती है कि अपन कब तो एस का प्रयोग करें और कब ईएस का प्रयोग करें। देखो, वर्ब के लास्ट में अगर अपन को डबल एस, जेड, एक्स, ओ, ठीक है, सी एच और एस एच, इनमें से अगर कोई मिल जाता है, ठीक है, इनमें से अगर वर्ब के में, ध्यान रखना नाउन में और वर्ब में अंतर होता है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो वर्ब के लास्ट में ये मिलेंगे अपन को, और ये अगर मिल जाते हैं तो अपन उसके लिए किसका प्रयोग कर देते हैं, ईएस का प्रयोग अपन कर देते हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, ओनली एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला ही गो, वर्ब के लास्ट में देखो क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। ओ मिल गया अपन को, ओ मिल गया तो अपन इसके लिए किसका प्रयोग कर लेंगे, गोज का, ईएस का प्रयोग कर लेंगे, तो ही गोज, ठीक है। ही अपना क्या है, थर्ड पर्सन है। अभी अपन ने समझा था कि जिसके बारे में बात की जाती है ना तो ये स्पीकर है और न ही ये लिसनर है, ये केवल अदर पर्सन है, मतलब थर्ड पर्सन है जिसके बारे में अपन केवल बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ही गोज, अब देखो ओ के साथ में अपन ने क्या लगा दिया, ईएस का प्रयोग कर दिया, ठीक है ना। आप जैसे मैंने बोला मिस, तो मिस का हो जाएगा मैसेज। इसी प्रकार के आई डबल एस भी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में मैंने बोल दिया ही सर्च, तो इसके बाद में भी अपन ने ये इसका प्रयोग कर दिया। जैसे मैंने बोला सी, सी कैच, यस सी कैच एच, ठीक है। तो ऐसे कुछ ये
मैंने बता दिया आपको एग्जाम्पल, इनको आप उतार लो। ठीक है, तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया।